नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। 60 की उम्र होते ही अकाउंट में आने लगेगा पैसा। यूपी के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें वृद्धा पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन अब फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से स्वतः किया जाएगा, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति से 60 वर्ष का होते ही उसकी पेंशन खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी। यूपी में भयंकर ठंड, नए साल में और बिगड़ेगा मौसम। 12वीं तक स्कूल कॉलेज 4 दिन बंद। यूपी में अब हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। इसे देखते हुए 12वीं तक के स्कूल कॉलेजों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। सुबह से वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, संभल समेत 30 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। 8 से 10 शहरों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अवैध धर्मांतरण के मामले में एक तगड़ा एक्शन हुआ है। यहाँ एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान अवैध धर्मांतरण के कथित प्रयास के लिए एक पादरी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के हर गांव, ब्लॉक, जिले और मंडल के लिए योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सोमवार को बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान यूपी की हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक, हर जिले और हर मंडल मुख्यालय के लिए है। सीएम योगी ने कहा कि हर गांव में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जिले स्तर पर बड़ा स्टेडियम और मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। कॉलोनियों में रहने वालों को देना होगा मेंटेनेंस चार्ज। यूपी में प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में मकान और दुकान वालों पर अब अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने जा रहा है। शासन ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की कॉलोनियों के भवन व भूखंड स्वामियों से अनुरक्षण शुल्क वसूलने का आदेश किया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह शुल्क तब तक देना होगा जब तक संबंधित कॉलोनियां नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो जाती। यूपी लेखपाल भर्ती में बड़ा बदलाव, ओबीसी के 717 पद बढ़े। यूपी में 29 दिसंबर से लेखपाल भर्ती के लिए 7,994 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इससे पहले यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। लेखपाल भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,158 पद आरक्षित रहेंगे। दरअसल ओबीसी के पद कम होने पर समाजवादी पार्टी और पिछड़ा वर्ग ने विरोध किया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने संशोधन कर एससी, एसटी और ओबीसी के पद बढ़ाए हैं। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर बीजेपी दो फाड़। यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर पार्टी में खलबली मची है। मामले में भाजपा दो फाड़ नजर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, चश्मा गलत है लेकिन उद्देश्य नहीं। लोग मिलते हैं, मिलना भी चाहिए। मंत्री धर्मवीर प्रजापति और सुनील शर्मा ने भी कहा है कि बैठक को जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह भी बैठक के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा, मैं इसे गलत नहीं मानता, जो मानता है वो माने। यूपी में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने और अप्रूवल देने वालों पर लगेगा गैंगस्टर। यूपी में फर्जी दस्तावेज से आयुष्मान कार्ड बनाने वाले जालसाजों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एसटीएफ पुलिस गिरोह के सरगना प्रतापगढ़ निवासी चंद्रभान, एजेंसी के अफसरों और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के आयुष्मान मित्र रंजीत की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। अपराध की कमाई से बनी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी होगी। नीला से पीला कोडवर्ड के जरिए काला से सफेद हुआ कफ सिरप का पैसा। कफ सिरप तस्करी के मामले में वाराणसी पुलिस के हाथ इस कांड के किंगपिन शुभम जायसवाल की अहम कड़ी लग गई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे खेल के बारे में विस्तार से बताया है। शुभम जायसवाल अपने खास लोगों की मदद से नीले का पीला, कफ सिरप से सोना, कोडवर्ड के जरिए काले धन को सफेद करता था। कफ सिरप को होलसेल रेट 100 रुपए प्रति शीशी में खरीद कर बांग्लादेश, पांच बंगाल, बिहार में 700 रुपए तक बेची जाती थी। मुनाफे के पैसे से बांग्लादेश या फिर बंगाल में सोना खरीदा जाता था। बांग्लादेश से सोना तस्करी कर पश्चिम बंगाल आता था। वाराणसी में आज से 1 हफ्ते रूट डायवर्जन। वाराणसी में नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी के लिए यातायात डायवर्जन प्लान तैयार किया है। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि भीड़ बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
भीषण ठंड और गलन में भी सैलानियों से गुलजार बनारस की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ मौसम की मार पर आस्था और उत्साह हमेशा भारी पड़ता है। धर्मनगरी काशी में इस समय भीषण ठंड और बर्फीली गलन का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद सैलानियों के कदम नहीं ठिठके हैं। रविवार को वाराणसी का नजारा कुछ ऐसा था कि आसमान में बादलों के डेरे के कारण सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए, लेकिन गंगा की लहरों पर पर्यटकों का मेला लगा रहा। 150 दुकानों पर बुलडोजर नहीं चला, रेलवे ने सील लगाई। मुरादाबाद में रेलवे लाइन के किनारे दशकों से रखे खोखों पर सुबह से ही बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, लेकिन करीब 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद रेलवे अधिकारी दुकानों को तोड़ने में नाकाम रहे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे रेलवे अधिकारियों ने दुकानों को सील करने की कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल व्यापारियों के भारी विरोध के बीच 2 दुकानों को सील कर भी दिया गया है। जिंदा मरीज को मृत घोषित करने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जिंदा मरीज को मृत घोषित करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी 2 सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के लिए जिम्मेदार जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स और वार्ड आया को निलंबित कर दिया गया है। बुलंदशहर बोर्ड बैठक में 28 प्रस्तावों पर चर्चा नहीं। बुलंदशहर नगर पालिका बोर्ड की बैठक सोमवार को हुई, जिसमें शहर के विकास से संबंधित 88 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 87 प्रस्तावों को बहुमत से पारित कर दिया गया। हालांकि 28 प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर सदन में न तो चर्चा की गई और न ही उन्हें पढ़ा गया। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी सभासदों ने चर्चा करने से परहेज किया। अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा अभियान 1 जनवरी से शुरू। अंबेडकर नगर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा। प्रदेश सरकार के निर्देश पर इस अभियान में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायती राज विभाग सहित कई अन्य विभाग शामिल होंगे। ये सभी विभाग मिलकर लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे और जागरूकता बढ़ाएंगे। योगी की टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव। यूपी भाजपा अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद अब सबकी निगाहें योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, वह भी कई तरह की। एक ये कि क्या गुजरात का प्रयोग यूपी में भी दोहराया जाएगा। इसी चर्चा ने तमाम मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, तो बहुतों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, भूमाफिया और बाहुबलियों पर करें कठोर कार्रवाई। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सोमवार को उन्होंने करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी में बिना एसएटी टेस्ट के चल रहे लाखों मीटर, उत्तर प्रदेश में तेजी से लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 22 दिसंबर तक प्रदेश में कुल 56,82,784 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 34,32,606 मीटरों का ही साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा हुआ है। शेष लाखों मीटर बिना आवश्यक टेस्ट के ही उपभोक्ताओं के घरों में संचालित हो रहे हैं। यूपी में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने और मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने विकास प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि का भू उपयोग बदलकर उसे आवासीय करने की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए एक विशेष समिति के गठन का आदेश जारी किया है। संभल में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा, एनएमएमएस का दुरुपयोग। संभल असमोली ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। सोमवार दोपहर 3 बजे संभल बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि मनरेगा कार्यों में मास्टर रोल में दर्ज श्रमिकों की उपस्थिति वास्तविक कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों से मेल नहीं खाती। फेल होने वाले को अब ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। यूपी के गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फेल होने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क्स को लेकर बनाई गई समिति ने नई शिक्षा नीति का हवाला देकर मामले की पूरी रिपोर्ट विवि प्रशासन को सौंप दी है। इसके बाद विवि प्रशासन ने यह तय किया है कि ग्रेस मार्क छात्रों को नहीं दिया जाएगा। ऐसे
ऐसे में अब छात्र अगर एक विषय में फेल होते हैं तो उनके लिए बैक पेपर का ही सहारा रहेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में नए साल की सभी बुकिंग फुल। दुधवा टाइगर रिजर्व नववर्ष के जश्न के लिए पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। नए साल के आगमन से पहले ही यहाँ ठहरने की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। रिजर्व में सभी हट और रेस्ट हाउस एडवांस में बुक हैं और 31 दिसंबर तक जंगल सफारी के लिए चलने वाली गाड़ियाँ भी लगभग अनुपलब्ध हैं। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर बड़ी मॉक ड्रिल, 10 कंटीजेंसी प्लान का हुआ रिहर्सल। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों को परखने और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से सोमवार को प्रयागराज में एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान माघ मेला क्षेत्र से लेकर शहर के प्रमुख इलाकों तक भीड़ प्रबंधन के लिए तैयार किए गए 10 कंटीजेंसी प्लान का रिहर्सल किया गया। मैनपुरी पुलिस ने अस्थायी निवासियों को जिला छोड़ने को कहा। मैनपुरी जनपद में चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। शहर कोतवाली पुलिस ने शीतला माता मंदिर के पास अस्थायी रूप से रह रहे झुग्गी झोपड़ी और टेंट वालों को हटाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को तत्काल अपने गृह जनपद लौटने का निर्देश दिया। मुस्लिम पड़ोसियों ने हिंदू युवक की अर्थी को दिया कंधा। यूपी के सहारनपुर के देवबंद से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां मोहल्ला कोहला बस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पड़ोस में रहने वाले हिंदू समाज के व्यक्ति की न सिर्फ अर्थी तैयार की और बल्कि उसके अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को विधि विधान से पूरा करवाया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति कई दिन से बीमार था। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीतापुर के बिस्वा विकास खंड के नगर में बढ़ते अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बाधित होने और आमजन को हो रही असुविधा को देखते हुए नगर पालिका द्वारा सोमवार शाम को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नगर के व्यस्ततम बड़े चौराहे पर दुकानों के सामने फैले अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 150 मीटर क्षेत्र में फैले अवैध कब्जों को हटाकर सड़क और फुटपाथ को खाली कराया गया, जिससे राहगीरों ने राहत की सांस ली। योगी बोले, कुश्ती देख रवि किशन का पसीना छूटा। सीएम योगी ने गोरखपुर में एक बार फिर सांसद रवि किशन की चुटकी ली। कहा, भीषण ठंड के बीच कुश्ती शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच हो रही है, लेकिन पसीना रवि किशन को आ रहा है। इतनी ठंड में न तो रवि किशन बाहर निकलते हैं और न ही संजय निषाद। जरूर दोनों कहीं खाने पर मिले होंगे और साथ साथ यहाँ आ गए। यहाँ पहुँचने के बाद खेल देखकर इनकी ठंड गायब हो गयी। लव जिहाद के नाम पर बवाल का दांव पड़ा उल्टा। बजरंग दल वालों पर केस। यूपी के बरेली में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में लव जिहाद का आरोप लगा बवाल करने वालों का दांव उल्टा पड़ गया है। घटना का वीडियो वायरल होने और बजरंग दल के साथ ही स्थानीय पुलिस के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और बवाल करने वाले बजरंग दल शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर रेस्टोरेंट संचालक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। श्रावस्ती में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आशा एएनएम सेंटर भिनगा में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति नई दिल्ली के सहयोग से सहायक उपकरण वितरित किए गए। बलरामपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। बलरामपुर नगर में सोमवार को नगर पालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अंबेडकर तिराहे से मेजर चौराहे तक सड़क किनारे फैले अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान छज्जे, चबूतरे, सीढ़ियां और अन्य स्थायी अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। खादी ग्रामोद्योग में 35,000 का शाइनल बना आकर्षण का केंद्र। मेरठ के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में देश भर से आए कारीगर और व्यापारी अपने अपने उत्पादों के साथ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर से आए आरिफ का स्टॉल खास चर्चा में है, जहां खास वुलन स्टॉल, सूट और शॉल उपलब्ध हैं। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का शुभारंभ। अंबेडकर नगर में आम जनता को किफायती और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनता सेवा का अकबरपुर डिपो में शुभारंभ किया गया। सोमवार को विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे और विधानसभा सदस्य धर्मराज निषाद ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों का किराया साधारण बसों की तुलना में 20% कम निर्धारित किया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
मथुरा वृंदावन में 50 इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च। मथुरा नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। औरंगाबाद जोन के वार्ड संख्या 28 डिफेंस कॉलोनी से डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 50 नए इलेक्ट्रिक वाहनों का शुभारंभ किया गया। महापौर विनोद अग्रवाल ने इन इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम का लक्ष्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाना है। इन वाहनों से कचरा संग्रहण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और ध्वनि व वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। बिजनौर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने का प्रस्ताव। बिजनौर में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान 53 वाहनों के चालान फर्रुखाबाद में। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत सघन चेकिंग की गई, जिसमें 43 वाहनों के चालान काटे गए। यह कार्रवाई जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर ARTO प्रवर्तन सुभाष राजपूत, क्षेत्राधिकारी यातायात अभय वर्मा और यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार की टीम ने की। हाथरस के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश। हाथरस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने शीतकालीन अवकाश को लेकर आदेश जारी किया है। यह अवकाश 14 जनवरी 2026 तक रहेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। प्रयागराज में फेक एनकाउंटर की दरोगा ने बनाई रील। प्रयागराज में फेक एनकाउंटर का वीडियो दरोगा ने बनाया था। पहले युवकों ने रील बनाई तो पुलिस ने गिरफ्तारी की। फिर दरोगा जी उसी जगह वर्दी में रील बनाने पहुंच गए। दरोगा ने उसी रोड पर उसी जगह बिना हेलमेट के बुलेट से एंट्री मारते हुए रील बनाई। जिस जगह युवकों ने रील बनाई थी, वीडियो में पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपियों को लंगड़ाते हुए दिखाया गया, जबकि आरोपियों के साथ कोई पुलिस मुठभेड़ नहीं हुई थी। हीरो की तरह गाड़ी सीज करते खुद भी एक्टिंग की और लड़कों को भी एक्टिंग करवा डाली और मुठभेड़ का फर्जी वीडियो तैयार किया, जिसमें आरोपी युवक लंगड़ाने का नाटक करते नजर आए। GST अपील। न्यायाधिकरण में शुल्क का विरोध। इटावा में सोमवार दोपहर GST भवन में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक में GST अपील न्यायाधिकरण में हर कार्य के लिए शुल्क लिए जाने के प्रावधान का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने कड़ा विरोध किया। संगठन ने कहा कि लंबे समय बाद गठित इस न्यायिक प्राधिकरण से व्यापारियों को सस्ता और समयबद्ध न्याय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शुल्क व्यवस्था से यह उद्देश्य प्रभावित होगा। लखनऊ जिला पंचायत बोर्ड बैठक में हंगामा। राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक उस वक्त हंगामेदार हो गई जब जिले भर से आए जिला पंचायत सदस्यों ने नक्शा स्वीकृति और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बैठक के दौरान सदस्यों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर नारेबाजी की और अपर मुख्याधिकारी प्रणव पांडे के खिलाफ हल्ला बोल किया। हालात इतने बिगड़े कि बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा। बांग्लादेश की स्थिति पर केंद्र सरकार की नजर। बहराइच में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जो भी उचित होगा वह कार्रवाई की जाएगी। अरुण सिंह महसी विधानसभा में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह द्वारा आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल होने बहराइच पहुँचे थे। प्रयागराज के माघ मेला के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 05117, 05118 छपरा जूसी छपरा माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी के नाम से संचालित होगी। यह गाड़ी बलिया के सुरेमनपुर, सहतवार, बलिया, फेफना और चितबड़ा गांव स्टेशनों पर भी रुकेगी। ग्रेटर नोएडा में 10 किसानों को 6% आबादी भूखंड। ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर और रिठौरी गांवों के 10 किसानों को सोमवार को 6% आबादी भूखंड आवंटित किए गए। दादरी के विधायक तेजपाल नागर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACO सुनील कुमार सिंह ने किसानों को 6% आबादी भूखंड आवंटित किए। को
आवंटन पत्र सौंपे। ये आवासीय भूखंड लंबे समय से लंबित थे। किसानों की जमीन अधिग्रहण के बाद से ही इन भूखंडों का आवंटन रुका हुआ था। भूखंड प्राप्त करने के लिए किसानों ने प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से भी गुहार लगाई थी। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई। बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने थाना सुभाष नगर क्षेत्र में 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई 29 दिसंबर को बदायूं रोड पर की गई, जहां लगभग 26 बीघा क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। चित्रकूट में 157 स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू। चित्रकूट के रामनगर विकास खंड में शारदा ऐप के नोडल शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण 29 दिसंबर 2025 से बीआरसी रामनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उन्हें आयु अनुरूप कक्षाओं में 29 दिसंबर 2025 से बीआरसी रामनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उन्हें आयु अनुरूप कक्षाओं में नामांकित करना और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे। शाम करीब 5 बजे वे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से वे सीधे माघ मेला क्षेत्र के लिए रवाना हुए। माघ मेला पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काशी में एमपी के इंजीनियर असद खान बने अथर्व त्यागी। वाराणसी में मध्य प्रदेश के रहने वाले असद खान ने काशी पहुंचकर सनातन धर्म में घर वापसी की। गंगा नदी में नाव पर 21 ब्राह्मणों ने वैदिक विधि विधान से शुद्धिकरण और पूजन संपन्न कराया। इसके बाद गणेश पूजन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शुद्धिकरण के बाद असद का नामकरण कर उन्हें अथर्व त्यागी नाम दिया गया। अथर्व ने कहा, मेरा मन उस समय सबसे ज्यादा आहत हो गया जब मैं अपने दोस्तों के साथ महाकाल मंदिर जा रहा था। भाकियू के प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए नवतेज सिंह। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजियाबाद के वेव सिटी पहुंचे। यहाँ किसानों और संगठन सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान टिकैत ने नवतेज सिंह को संगठन का नया प्रदेश सचिव नियुक्त किया। अखिलेश बोले, हमारे विरोध के बाद जारी हुई नई सूची। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लेखपाल भर्ती के लिए सरकार के नए विज्ञापन को लेकर कमेंट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि यूपी लेखपाल भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। ओबीसी के 717 पद बढ़ाए गए, जबकि सामान्य वर्ग के 905 पद घटे। सपा के विरोध के बाद आयोग ने नई सूची जारी की। 56 गांवों होकर से गुजरेगा लिंक एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में 56 गांवों की भूमि पर नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, जो मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से वाया बुलंदशहर अब जेवर एयरपोर्ट भी लिंक होगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अब जल्द भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी। इसके लिए योगी सरकार ने 995 करोड़ की राशि जारी कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।